जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं क्षेत्रपाल साधना के विषय में। क्षेत्रपाल, जिसको कुछ लोग क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। आखिर कौन है ये क्षेत्रपाल, क्या है क्षेत्रपाल और क्या कार्य करता है, इनकी साधना कैसे की जाती है, इनकी साधना से क्या लाभ होता है, इन सभी विषयों को आज मैं इस वीडियो में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोग भी धर्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी बातों से परिचित हो पाएं। इसलिए अब हम आपको क्षेत्रपाल के विषय में बताते हैं। क्षेत्रपाल का अर्थ होता है या क्षेत्रपाल अर्थात खेत की रक्षा करने वाला। कुछ लोग इसको क्षेत्रपाल भी कहते हैं, अर्थात क्षेत्र की रक्षा करने वाला, क्षेत्र का मुखिया। गांवों में इसको डीह देवता के नाम से भी जाना जाता है, स्थान देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। कोई भी पूजा कर्म हो, क्षेत्रपाल को उसका भोग दिए बिना वह पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा अवश्य हर एक व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो विशेषकर उस स्थान पर क्षेत्रपाल की पूजा होती है। हर एक स्थान का क्षेत्रपाल अलग अलग प्रकार का होता है। इसको अगवान भी कहते हैं, आज्ञाकारी अगवान, ऐसा ओझा और तांत्रिक इसको कहते हैं। तो क्षेत्रपाल कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी स्थान पर माता काली क्षेत्रपाल के रूप में है, किसी स्थान पर देवी शीतला क्षेत्रपाल के रूप में है, किसी स्थान पर भैरव क्षेत्रपाल के रूप में है, आखिर ये किसी स्थान पर हनुमान जी क्षेत्रपाल के रूप में है। ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग देवी देवता क्षेत्रपाल के रूप में पूज्यमान होते हैं। उस क्षेत्र में इनकी पूजा की जाती है। विशेषकर अगर कोई अपनी खेती किसानी की फसल आदि जमीन की फसल काटता है, तो वह डीह देवता, शक्ति माई जैसे कुछ गांवों में होता है, कहीं पर सती होता है, सती माई के स्थान। तो ऐसे अलग अलग स्थानों का क्षेत्रपाल अलग अलग प्रकार का होता है। क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रपाल चारों प्रकार से, चारों दिशाओं से उस क्षेत्र का रक्षक होता है। बिना उसकी आज्ञा के किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आप किसी भी स्थान पर नहीं चला सकते। इसके अंदर सभी प्रकार के जादू के गुण भरे होते हैं। यह बहुत ही दयालु देवता होता है और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे ज़्यादा क्रूर भी कोई नहीं होता है। तो इसकी प्रकृति को समझना अति आवश्यक है आप सभी के लिए। जब लोग अपनी जमीन फसल काटते हैं तो इसकी पूजा अपने अन्न की रखवाली के लिए, कीड़े मकोड़े चूहे आदि से अपने अन्न के बचाव के लिए इनको अन्न आदि, फूल बतासे, अन्न, सिंदूर, चौमुखी दिया और उड़द, पापड़ आदि विभिन्न प्रकार के भोग व्यंजन देके इनको संतुष्ट करते हैं। क्योंकि क्षेत्रपाल विशेषकर भोग आदि देने पर प्रसन्न हो जाता है। क्षेत्रपाल के लिए विशेषकर दीपक भी जलाया जाता है। उसकी स्थापना कर क्षेत्रपाल का आवाहन उसमें किया जाता है और इस दीपक को चौराहे या चौरस्ते पर रखा जाता है। क्योंकि क्षेत्रपाल का भोग या तो आप चौराहे पर दे सकते हैं या फिर उसके स्थान पर आप दे सकते हैं, जो गांव का डीह स्थान होता है, क्षेत्र का मंदिर होता है, वहीं पर क्षेत्रपाल का मुख्य स्थान होता है। तो इसको बहुत से लोग खेड़ापति आदि नामों से भी जानते हैं। खेड़े का स्वामी, नगर खेड़े का स्वामी जो होता है वही क्षेत्रपाल अथवा क्षेत्रपाल कहलाता है। यह भैरव के जैसे ही दिखते हैं। कई स्थानों पर साउथ दक्षिण भारत के अंदर इनको
नाग देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। वहाँ अधिकतर नाग देवता ही उस स्थान के खेतरपाल के रूप में पूजे जाते हैं। जब आप इनकी साधना करेंगे तो ये आपको होने वाली घटनाओं से परिचित करवाते हैं। जैसे आप इन किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछेंगे तो स्वप्न के माध्यम से आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाना। आपके क्षेत्र में क्या घटना होने वाली है, अथवा आप भारत के विषय में भी अगर पूछेंगे कि भारत में क्या घटना होने वाली है, तो ऐसा भी क्षेत्रपाल अवश्य बताता है अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं। ये समस्त प्रकार की जानकारियां देने वाला होता है। अगर आप कोई भी पूजा कार्य आदि कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसको प्रसन्न करके इनको भोग देना पड़ेगा। आपके घर के पितृ भी हैं, पितृ की आप सेवा पूजा करते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल को नहीं दिया है तो ये कहीं ना कहीं उस पूजा में अवरोध ला देता है। कई लोग कहते हैं मैंने पितृ शांति करवा ली, ये करवा लिया, लेकिन उस स्थान जहां वो रह रहे हैं उस स्थान के क्षेत्रपाल अथवा खेतरपाल की उन्होंने कभी पूजा की ही नहीं, उसका भोग आदि उन्होंने दिया ही नहीं, तो आपकी पूजाएं कैसे वो पूर्ण रूप से सफल कर सकता है? क्योंकि आप उसके क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप किसी के क्षेत्र में रहोगे, आपको उसको प्रसन्न करना आवश्यक होगा, तभी वह आपकी सहायता कर पाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्रपाल एक विशेष रूप से लोकपाल देवता के रूप में पूज्यमान होता है और सभी इसको नाना प्रकार की भेंट चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। जो लोग क्षेत्रपाल और खेतरपाल को जानते हैं वह इनकी पूजा सेवा अवश्य करते हैं और कम ही प्रयास में, थोड़े से ही सामान में ये खेतरपाल प्रसन्न हो जाता है। इनको अधिकतर 9 प्रकार के अन्न का जो उबाला हुआ अन्न यह भेंट में दिया जाता है। सिंदूर, बाकले, दही, उड़द, यह सब इनकी बलियों में प्रयोग होता है, इनके पदार्थों में प्रयोग होता है। कई कई स्थानों पर क्षेत्रपाल को बकरे की बलि भी दी जाती है और बाबा खेतरपाल समस्त कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति रखते हैं। यह जिस स्थान का क्षेत्रपाल है, सही व्यक्ति के लिए यह वरदान रूप में कार्य करते हैं और अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको दंड देने का कार्य भी खेतरपाल देवता का ही है। नगर खेड़ा उसको जरूर दंड भी देता है। उसके क्षेत्र में अगर गलत गतिविधियां हुई और वह नाराज हो गया तो ऐसा दंड देगा कि आप उसको जो है झेल नहीं पाओगे। इनको प्रसन्न करना, अगर आप कहीं नया मकान ले रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के खेतरपाल देवता को, नगर खेड़े को मनाना अति आवश्यक होगा। और आप नई जमीन भी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप खेतरपाल की आज्ञा लेकर तब अगर उस मकान का, भवन का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे तो अवश्य आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। उसकी आज्ञा से वह आपको उस क्षेत्र में रहने की अनुमति जरूर देगा। तो इस बात को जो लोग जानते हैं, विशेषकर वास्तु पूजा में भी खेतरपाल की पूजा की जाती है वास्तु देवता के साथ में, क्योंकि हर एक घर, मकान, जमीन का वास्तु देवता भी खेत्रपाल के अंतर्गत ही आता है। तो तंत्र में भी इसका बहुत ही मुख्य स्थान है। अगर हम किसी के पास कोई चीज़ भेजते हैं, चाहे वह शांति के लिए हो अथवा बुराई के लिए हो, किसी को दंड देना हो, उसके ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हम चलाते हैं, तो बिना उस जगह के क्षेत्रपाल के देवता को बलि पूजा दिए बिना हम उसके क्षेत्र में अपनी शक्तियाँ, अपना जादू नहीं भेज सकते। तो इसलिए पहले उस स्थान के क्षेत्रपाल देवता को भोग सामग्री देकर तुष्ट किया जाता है, तभी कोई तांत्रिक अपना तांत्रिक प्रयोग से अपनी चीज को किसी अन्य दूसरी दूर स्थान पर भी भेज सकता है, देश विदेश में भी प्रवेश करवा सकता है। यही एक तंत्र का विशेष क्रिया है। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान रखने वाले ही तांत्रिक कहलाते हैं। और आज मैं आप सभी को बाबा खेतरपाल की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप सभी यह साधना अगर करते हैं तो आपको अपने क्षेत्र में, अपने घर में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो वह समस्या तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ में
अगर आप किसी अन्य मनोकामना या उद्देश्य के लिए क्षेत्रपाल की साधना करना चाहते हैं, आप भी उससे विभिन्न प्रकार की जानकारियां स्वप्न के माध्यम से पाना चाहते हैं या उसको अपने सपोर्ट में लाना चाहते हैं, अन्य पूजा पाठ आप करते हो तो क्षेत्रपाल देवता का पूजन करना भी आपको अनिवार्य है। किसी भी महाविद्या साधना में भी क्षेत्रपाल की साधना पूजा करना विशेष महत्व रखता है। यह बातें जब तक आप इनकी सेवा पूजा नहीं करोगे तो आप अपने क्षेत्र में रहकर कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करने में विशेष रूप से परिपक्व नहीं हो सकते हो। इसलिए आप यह साधना अपने जीवन में एक बार अवश्य करें और यह विभिन्न प्रकार के लाभ आपको प्रदान करेगी। अब मैं आपको क्षेत्रपाल की साधना को कैसे करें इस विषय में पूरी जानकारी देता हूं। आप कृपया कॉपी और पेन लेकर के यह सारे मंत्र और विधियां नोट कर लें। जिसको भी साधना करनी है वो अवश्य इस विधि को नोट कर लें। क्षेत्रपाल की साधना करने के लिए आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर एक चौकी पर बाजोट जिसको हम कहते हैं उस पर काला कपड़ा बिछाना है। उसको मौली धागे से चारों तरफ लपेट देना है तो कपड़ा उसमें चौकी में बंध जाएगा। इसके बाद में आपको बाबा क्षेत्रपाल की कोई फोटो आपको उस चौकी पर स्थापित करनी है। अगर आपको आपके नगर खेड़े के विषय में पता है तो आप उनका भी चित्र वहाँ पर उसके साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको काले तिल की ढेरी स्थापित करनी है। उस पर एक 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का आपको प्रज्वलित करना होगा और उस पर आपको सिंदूर से रंगी हुई एक सुपारी भी उस मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने स्थापित करनी है। इसके बाद आप उनको भेंट पूजा के रूप में नित्य 9 प्रकार के अन्न उबाल कर किसी पात्र में रख सकते हो और अन्य भेंट इसकी जैसे उड़द के पापड़, दही बड़े, ये सब भी आप उसको डेली बदल के भी भोग लगा सकते हो। पहले आपको भोग दीपक जलाना है, भोग रखना है उसका। उसके बाद में एक मिट्टी के प्याले में आपको जल रखना है, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डाल करके। फिर आपको इनके लिए एक मीठा पान आप पहले दिन रखना है, एक मीठा पान आपको आखिरी दिन, अंतिम दिन रखना आवश्यक है। यह साधना 41 दिन तक आपको करना होगा और इस साधना में आपको काले रंग के वस्त्र पहनने अनिवार्य हैं। काला आसन, काला सिर पे बांधने के लिए वस्त्र। आपको क्षेत्रपाल यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो विशेषकर किसी भी क्षेत्र के देवता का आवाहन इस यंत्र पर क्षेत्रपाल का आवाहन किया जाता है। अगर नहीं है तो आप हमसे भी वह यंत्र मंगाकर वहाँ चौकी पर रख सकते हैं। इसके बाद आप उसी यंत्र को नित्य कुमकुम का तिलक लगाएंगे, उस पर अक्षत चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको 41 दिन तक उसी यंत्र की पूजा भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसके जो जप है वह रुद्राक्ष की माला पर आपको करना होता है। रुद्राक्ष की माला आप प्राण प्रतिष्ठित लें तभी वह विशेष प्रकार से आपको साधना में फल की प्राप्ति कराएगी, क्योंकि माला ही मंत्र को साधने का एक कह सकते हैं माध्यम है। माला ही देवता से हमको उसकी सिद्धि प्राप्त करने में सहयोगी है और अगर वह प्राण चैतन्य होगी तो उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस मालिका के अंदर सिद्ध मंत्रों से उस साधना जो भी आप कर रहे हैं उस शक्ति की स्थापना उसके हर दाने, हर एक गुटिकाओं में की जाती है। तो आप सभी उस माला से क्षेत्रपाल मंत्र का नित्य प्रति 21 माला का जप करेंगे। जप करने संकल्प आपको पहले दिन लेना होगा। संकल्प में आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने गुरु का नाम अथवा आप मेरा नाम अघोरी मुदित महाराज ने मुझे यह क्षेत्रपाल मंत्र की साधना प्रदान की है और मैं इस साधना को 41 दिन तक अपने नगर खेड़े अथवा आप डीही बाबा उनको बोलते हैं तो ये भी कह सकते हैं, अथवा क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल का नाम भी आप उसमें ले सकते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के देवता को
प्रसन्न करने के लिए यह साधना कर रहा हूँ। मेरे विभिन्न कार्यों में जो भी रुकावटें या परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे आपके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी है, उसके लिए आप करना चाहते हैं तो आपको वह परेशानी के निवारण के लिए बोलना पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष आदि है तो आप उस दोष को दूर करने के लिए भी क्षेत्रपाल देवता से अपनी मनोकामना कह सकते हैं कि अमुक परेशानी मेरी है और इस बाधा को मैं कि निवारण करने के लिए आपकी साधना 41 दिन तक करूँगा और नित्य मैं 41 दिन तक 21 मालाओं का अर्थात 2100 मंत्र का जप करूँगा। ऐसा आपको उस संकल्प में बोलना है और कहना है अंत में कि यह समस्त ऊर्जा मेरे शरीर में स्थापित हो जाए। इसके बाद आपके हाथ में जो जल और अक्षत है संकल्प का, वह आपको जमीन पर गिरा देना है। फिर आपको इस मंत्र की साधना प्रारंभ करनी है और इस साधना के विषय में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या संकल्प आप किस प्रकार का आपको लेना है, यह आपको जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और फोटो और स्थान का नाम भेजें। उसके बाद आप कौन सी साधना करना चाहते हो वॉइस मैसेज करके उस साधना के विषय में मुझसे आप समय लेकर ही बात करें, तभी मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान कर पाऊंगा। और क्षेत्रपाल का एक विधान मैं आपको और भी बता देता हूं। पंजाब की तरफ इस क्षेत्रपाल की साधना राजसिक रूप में की जाती है। अगर आप काले वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो क्षेत्रपाल जो है तामसिक रूप से बहुत तीव्रता के साथ कार्य करेगा, और अगर आप इसकी लाल गद्दी, लाल चौकी स्थापित करके साधना करते हैं तो वह यही क्षेत्रपाल सात्विक रूप में आ जाता है, राजसिक रूप में परिवर्तित हो जाता है और विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कार्य भी ये अपने साधक के लिए करता है। बहुत से लोगों को क्षेत्रपाल दोष भी लग जाता है। अगर ऐसा दोष आपके ऊपर लगा है फिर भी आप ये साधना करके उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। आज मैंने क्षेत्रपाल के विषय में आपको व्यापक रूप से विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की है। अब मैं इसका मंत्र आप सभी को बता देता हूँ। इस क्षेत्रपाल का मंत्र है ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। जब आप यह साधना करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके सामने सर्प रूप में यह दर्शन देता है, तो उस समय आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बस उनको हाथ जोड़ के नमन करना है और क्षमा याचना करनी है। अगर आप डर गए तो फिर ये हानिप्रद हो सकता है किसी भी प्रकार से। इस साधना के अंदर कई प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी आपको जब भी आप यह पूजा साधना प्रारंभ करोगे। तो आप सभी को आज्ञा लेकर ही इस साधना को शुरू करना है। मेरे मार्गदर्शन में अगर आप साधना करेंगे तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। और क्षेत्रपाल को क्या विशेष, आप किस स्थान से बिलोंग करते हो, कहाँ आप रहते हो, उस स्थान पर किस प्रकार से क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर इसके विषय में अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं। तो मैं आपको उस स्थान के हिसाब से इसका विधान बता दूंगा और आप उस प्रकार से पूजन करेंगे तो अवश्य आपको अपनी समस्या से मुक्ति मिलेगी और भविष्य में आपके कार्य आदि बनने लगेंगे। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। कई बार तो क्षेत्रपाल जो है सवारी के रूप में भी अपने साधक के ऊपर आ जाता है। इसकी सवारी या चौकी आती है। चौकी वैसे तो महाविद्याओं की भी होती है, कई प्रकार की चौकियाँ होती हैं। तो क्षेत्रपाल की अगर आप शरीर पे लाने के लिए साधना करोगे तो उसी प्रकार से ये शरीर पे भी सवारी के रूप में भी आ जाएगा। ये आपकी इच्छा और संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में इसको रखना चाहते हो, सात्विक बनाना चाहते हो या तामसिक बनाना चाहते हो। यह आपके धारणाओं पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अन्य किसी साधना के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करूंगा।
जय मां शमशान काली, जय बाबा क्षेत्रपाल।